प्रिय विद्यार्थियों, हिमाचल सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने धारणीय विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण और आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण अवनति कैसे हो रही है और हम किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों और उनके प्रभावों से हैं जो किसी भी स्थान पर किसी भी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण में सभी प्रकार के जैविक तथा अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि को तथा जल, भूमि, पौधों, मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों, सूक्ष्म जीवों तथा संपत्ति में पाए जाने वाले अंतर संबंधों को शामिल किया जाता है। पर्यावरण के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, जैविक तत्व और अजैविक या भौतिक तत्व। जैविक तत्वों के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि अजैविक या भौतिक तत्वों के अंतर्गत भूमि, जल, स्थल, जलवायु, चट्टानें, खनिज इत्यादि जैसे निर्जीव तत्व शामिल होते हैं। आइए अब हम पर्यावरण के कार्यों के बारे में जानें। जीवन का पोषण। पर्यावरण जीवन का पोषण करता है। पर्यावरण जैविक विविधता प्रदान करता है। संसाधनों की पूर्ति। पर्यावरण के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के संसाधनों की पूर्ति होती है। पर्यावरण से हमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन प्राप्त होते हैं। अवशेषों को समाहित करना। पर्यावरण अवशेषों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। सौंदर्य संबंधी सेवाएं। पर्यावरण विभिन्न प्रकार की सौंदर्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक दृश्य इत्यादि। आइए अब हम पर्यावरण के महत्व को समझें। उत्पादन में वृद्धि। यदि पर्यावरण स्वच्छ हो तो इसका उत्पादकता पर अनुकूल असर होता है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है। ऊंची आर्थिक विकास दर। पर्यावरण ऊंची आर्थिक विकास दर को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि पर्यावरण प्रदूषित हो तो आर्थिक विकास में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। मानव कल्याण में वृद्धि।
स्वच्छ पर्यावरण द्वारा शुद्ध वायु और शुद्ध जल प्राप्त होते हैं। इससे मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानव कल्याण में वृद्धि होती है। भावी विकास की संभावनाएं। स्वच्छ पर्यावरण का भावी विकास की संभावनाओं पर अनुकूल असर पड़ता है। स्वच्छ पर्यावरण देश की प्रगति के लिए वरदान सिद्ध होता है। वास्तव में स्वच्छ पर्यावरण द्वारा ही स्थायी आर्थिक विकास संभव है। आइए अब हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानें। पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय पर्यावरण में किसी भी प्रदूषित पदार्थ की मौजूदगी से है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आइए अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानें। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु में ऐसे बाहरी तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण कई कारणों से होता है, जैसे कि उद्योगों द्वारा छोड़ा गया जहरीला धुआं, रासायनिक उद्योगों द्वारा छोड़ा गया धुआं, विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा छोड़ा गया धुआं। इन सब के कारण वायु प्रदूषित होती है और मनुष्यों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे रक्तचाप, श्वसन, दमा इत्यादि लग जाती हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल में उन बाहरी तत्वों का प्रवेश है जो जल को गंदा करते हैं तथा इसे जीवन के लिए हानिकारक बना देते हैं। जल प्रदूषण के बहुत से कारण हैं, जैसे कि उद्योगों द्वारा निकाला गया विभिन्न प्रकार का रासायनिक अवशेष, कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले कीटनाशक पदार्थ एवं दवाइयाँ, ताप पावर हाउस द्वारा छोड़ी गई राख, घरों से निकलने वाला गंदा पानी। जब ये सब नदियों में जाकर मिल जाते हैं तो ये नदियों के जल को प्रदूषित कर देते हैं। इन सब के कारण नदियों का जल जहरीला बन जाता है और विभिन्न प्रकार की जल संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। जैसे जैसे औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे उद्योगों में मशीनों के कारण पैदा हुई ध्वनि, यातायात के साधनों द्वारा पैदा की गई ध्वनि, घरेलू उपकरणों के कारण पैदा हुई ध्वनि। इन सब के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण से शरीर और मस्तिष्क में थकान पैदा होती है और इससे जीवन की गुणवत्ता में असर पड़ता है। उच्च आर्थिक विकास के कारण संसाधनों और पर्यावरण की अवनति हो रही है। प्राकृतिक साधन जैसे वन, खनिज, भूमि का अत्यधिक शोषण हो रहा है।
प्राकृतिक साधनों का इतना अधिक इस्तेमाल हो रहा है कि शायद भावी पीढ़ी के लिए यह बिल्कुल भी ना बचें। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास खुद ही एक समस्या बन जाएगा। आइए अब हम पर्यावरण अवनति के कारणों के बारे में जानें। बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी पर्यावरण अवनति हो रही है, क्योंकि इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव अधिक बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ शहरीकरण। बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण भी पर्यावरण अवनति हो रही है, क्योंकि इसके कारण लोग अधिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण हो रहा है। औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के कारण भी पर्यावरण अवनति हो रही है, क्योंकि उद्योगों के कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में अधिक बढ़ोतरी हुई है। यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों के विकास के कारण भी वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण पर्यावरण अवनति हो रही है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। हमारे खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का भी अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण अवनति में वृद्धि हुई है। वृक्षों का कटाव। लोग विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इसके कारण भी पर्यावरण अवनति में वृद्धि हुई है। आइए अब हम जानें कि हम पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो प्रदूषण की समस्या भी नियंत्रित हो जाएगी और इस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण। यदि औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण कर लिया जाए तो भी पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। कृषि प्रदूषण पर नियंत्रण। इसी प्रकार यदि कृषि प्रदूषण पर भी नियंत्रण कर लिया जाए तो पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। इसके लिए कृषि में कम से कम रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कूड़े करकट का प्रबंधन। यदि कूड़े करकट को जगह जगह ना फेंका जाए और उनका सही ढंग से उपचार किया जाए तो इससे भी पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। स्वच्छ जल का प्रबंधन। स्वच्छ जल का प्रबंध करने के लिए नदियों को साफ रखना पड़ेगा, जिसके कारण जल प्रदूषण कम होगा और इस प्रकार स्वच्छ जल के प्रबंध के कारण पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। वृक्षारोपण। यदि उचित मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए तो भी पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण कानूनों को लागू करना। यदि पर्यावरण संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए तो इसके द्वारा भी पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो इन सभी उपायों के प्रयोग से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।